पिछले वर्ग में बच्चों क्रिया से संबंधित चीज़ों को आपने जाना। आइए आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, वाच्य। तो वाच्य से संबंधित बातों को हम जानेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं वाच्य। सबसे पहले वाच्य के बारे में जानें तो आइए इसके परिभाषा को जानते हैं। वाच्य कहते किसे हैं, इसके परिभाषा के बाद ही हम इसके भेदों को या और चीज़ों को जानेंगे। क्रिया के जिस रूप परिवर्तन क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषयकर्ता क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषयकर्ता कर्म या क्रिया का भाव है। क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। फिर सुन लें, क्रिया के जिस रूप परिवर्तन से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता कर्म या क्रिया का भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं वाच्य के भेद। कहता है वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। ये हमारे वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आइए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य ये कहता है क्रिया के जिस रूपांतर से क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता की वाक्य में कर्ता
की प्रधानता, कर्ता की प्रधानता का ज्ञान हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। एक बात और सुन लीजिए, क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता की प्रधानता का ज्ञान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार ही होते हैं। इनके लिए क्रिया कर्ता पर निर्भर रहती है। जैसे वह आम खाता है, वह आम खाता है। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तथा इसकी क्रिया कर्ता के अनुसार है। कर्ता के अनुसार है। तो आइए इसे हम मिटाते हैं और चलते हैं हम अपने दूसरे भेद की तरफ। दूसरा हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यह कहता है क्रिया के जिस रूपांतर से
क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का ज्ञान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का ज्ञान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, तब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, तब क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। इस अवस्था में क्रिया अपने लिंग वचन और पुरुष इस अवस्था में क्रिया अपने लिंग वचन और पुरुष के लिए कर्म पर निर्भर रहती है। कर्म पर निर्भर रहती है, इसलिए इसे कर्मवाच्य की क्रिया कहते हैं। जैसे आम खाया जाता है। अब आइए हमारा नंबर 3, भाववाच्य। ये कहता है क्रिया के जिस रूपांतर से
वाच्य में क्रिया अथवा वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का ज्ञान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष लिंग, वचन और पुरुष कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होते हैं तथा सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया भाव पर निर्भर रहती है। भाव पर निर्भर रहती है। जैसे मुझसे चला भी नहीं जाता, मुझसे चला भी नहीं जाता। आइए इसे हम मिटाते हैं। इसमें कुछ देखने योग्य भी बातें हैं, उनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। तो आइए द्रष्टव्य पर ध्यान दें। ये देखने की बात यह है कि कर्तरी वाच्य में
कर्तरी वाच्य में क्रिया अकर्मक तथा सकर्मक, अकर्मक तथा सकर्मक दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। कर्तरी वाच्य में क्रिया अकर्मक तथा सकर्मक दोनों हो सकती है, परंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक तथा भाववाच्य, सकर्मक तथा भाववाच्य में केवल अकर्मक होती है। भाववाच्य में केवल अकर्मक होती है। आइए हम नीचे वाला मिटाते हैं। और हम शुरू करते हैं क्रिया का प्रयोग। क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता अथवा वाक्य में कर्ता अथवा वाक्य में कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष, वाक्य में कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार आए क्रिया के विकार को क्रिया का प्रयोग कहते हैं। फिर ध्यान से सुन लीजिए। वाक्य में कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार आए क्रिया के विकार को क्रिया का प्रयोग कहते हैं। अब प्रयोग के भेद। प्रयोग के भेद। प्रयोग के 3 भेद हैं। प्रयोग के 3 भेद हैं। नंबर 1, कर्तरी प्रयोग।
नंबर 2 कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग। और नंबर 3 भावे प्रयोग। प्रयोग के भेदों में ये 3 भेद, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और तीसरा भावे प्रयोग। तो आइए, नंबर 1 कर्तरी प्रयोग। कर्तरी प्रयोग में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे श्याम मीठे फल खाता है। श्याम मीठे फल खाता है। अब आइए, ऊपर वाला हम मिटाते हैं। और नंबर 2 कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग में क्रिया के लिंग वचन। कर्मणि प्रयोग में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे, फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए। कर्मणि प्रयोग में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे हमने पुस्तक पढ़ी। आइए, हम थोड़ा नीचे वाला मिटा लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर हमारा 3 भावे प्रयोग में क्रिया के लिंग वचन न तो
कर्ता के अनुसार होते, कर्ता के अनुसार होते और नहीं कर्म के अनुसार। भावे प्रयोग में क्रिया के लिंग वचन न तो कर्ता के अनुसार होते और न ही कर्म के अनुसार। इसमें क्रिया एक वचन, इसमें क्रिया एक वचन और पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। जैसे महेंद्र से इस पुस्तक को पढ़ा नहीं जाता। महेंद्र से इस पुस्तक को पढ़ा नहीं जाता। अंतिम वाक्य, इन्हें ही क्रमशः कर्तृ प्रधान, कर्म प्रधान और भाव प्रधान भी कहते हैं।